उनसे बोला अपनी मम्मी पापा जब सेक्स कर रहे हो ना तो एंजॉय करके और उसके अंदर घुस भी जाना। जैसे उसने कहा कि 2 करोड़ इन कैश सक माय डिक, 2 मिनट में वो कहने लगे राइट नाउ। वो तो पैसे के लिए राइट नाउ तक कह दिया। तो हम तो बेरोजगार ही ठीक है, हम ऐसे कंटेंट ही पसंद करते हैं। हम बेरोजगार है ना, हम ऐसे ही अच्छा लगता है। तुम्हारे पास रोजगार हो के तुम 2 करोड़ के अंदर सक कर लो उसका। इस बात आपकी नैतिकता का इतना पतन हो गया है, मैं आपकी अपनी माँ बहन की अस्मिता के साथ खेलूं और माफी मांग लूं, लगता है शर्मनाक है। किसी भी दृष्टिकोण से ये क्षमा नहीं है। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति ये बिल्कुल भी मतलब अलाउड नहीं करती है कि आप माँ बाप के बारे में मजाक के मामले में आप कुछ भी बोल सकते हो। नौजवान को हनुमान चालीसा चला के दे दोगे तो वो मुंह बना लेगा, और वहीं उसको कोई अश्लील वीडियो चला के दे दो, कोई उसे अभद्र भाषा वाली वीडियो चला के दे दो, वो बड़े आराम से देखेगा। ये हमारी मांग है, हम चाहते हैं वो देखना। ऐसे जो क्रिएटर्स है ना, लोगों की सोच के आप देखिए, ये इंस्पिरेशन है, चैनल है, वो प्रॉब्लम भी बनाते हैं, सोल्यूशन भी करते हैं। उसके वीडियो पे इतने लाइक्स कमेंट और शेयर्स नहीं आते जितने इसके आ रहे हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हिमांशु शर्मा। क्या लग रहा है रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा कितना सही था कि अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप अगर सेक्स कर रहे हो तो उन्हें देखो, और अगर आप चाहो तो उनके साथ ज्वाइन भी कर लो फ्यूचर में सब खत्म करने के लिए। देखो, रणवीर इलाहाबादी ने जो कहा ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि यूथ भी पसंद करती है ऐसी वल्गैरिटी जो है, यूथ भी पसंद करती है। अभी से थोड़ी ना कर रहे समय रहना, उन्हें बहुत साल हो गए करते हुए। बीच में एक लड़की आई थी ना जो अपना दिखा रहे थे, वो जो अपना बता रहे थे कि मेरा टैलेंट है लड़कियों के कपड़े काटना, और आज भी अगर उसके वीडियो देखोगे तो आज भी वो कैची से वीडियो कपड़े काट रहा है उस लड़की के। तो अगर उस लड़की ने भी जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी मेरी लाइफ है, इस पे सारे लोग क्यों बोल रहे हैं? अब मेन बात यह है, हमारी यूथ को बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ना कैसे एंजॉय करते हैं। एक वो महीप जी थे, मम्मी कैसी है, तो हमारी यूथ करवा रही है ना ये, तो उनको लोगों को कौन आगे बढ़ा रहा है? समय रैना को हमारी जनता आगे बढ़ा रही है। बैठ के क्यों खरीद रहे हो उसके टिकट? उसको पता है जनता ऐसे लोग हैं कि जो मुझे पसंद कर रहे हैं, तो वो तो बहुत चीजें बोलते हैं। आज पहली बार थोड़ी ना बोला। इसमें मेन बात हो गई, रणवीर इलाहाबादिया जो है ना, कोई छोटा मोटे हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। उसके लिए 2-3 करोड़ रुपए ऐसे चंक सोयाबीन है बस, और कुछ नहीं है उसके लिए। तो उसकी बात पकड़ ली कि इसने ऐसी बात बोली। इससे पहले समय रैना ने कितना बोला है, बहुत बोल चुके हैं वो। बस ये पकड़ लिया क्योंकि अब आया है रिचेस्ट यूट्यूबर, तो उसको पकड़ लिया। उसके बाद एक वो लड़की आई है, वो बता रही है कि वजाइना देखा भी है, फिर बता रही है सारी चीजें। इसमें कोई नई बात नहीं है। यूथ इसको आगे कह रही है कि यूथ को पसंद आ रहा है, तो यूथ को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ करेंगे। अगर आपसे अभी कोई कहे कि मम्मी का प्राइवेट पार्ट वगैरह वगैरह की चीजें, कैसा लगेगा आपको? देखो, सबसे पहली बात तो ये पहली बारी तो नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, जो यूथ है वही पसंद कर रहा है। भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अगर आज किसी नौजवान को हनुमान चालीसा चला के दे दोगे तो वो मुंह बना लेगा, और वहीं उसको कोई अश्लील वीडियो चला के दे दो, कोई उसे अभद्र भाषा वाली वीडियो चला के दे दो, वो बड़े आराम से देखेगा। ये हमारी मांग है, हम चाहते हैं वो देखना। तभी तो वो ऐसे तो नहीं उसमें लाखों करोड़ व्यूज है। अभी समय रैना ने अपने चैनल से वो वीडियो डिलीट करी है, कम से कम भी नहीं तो जितने सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे और सोशल मीडिया पे, हर वीडियो को कमेंट में उस वीडियो की मांग है कि वो मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो। कहाँ मिलेगी वीडियो? मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? लोग देखना चाह रहे हैं, तभी तो वो वीडियोस बन रही हैं। अगर हम देखना ही नहीं चाहेंगे तो वो बनाएंगे नहीं। और ये समय रहना थोड़ी है, इससे पहले भुवन बम थे, आशीष चंचलानी है, हर्ष बेनीवाल है, अमित बड़ाना है, कितने यूट्यूबर हैं। समय रहना कोई क्यों पकड़ा जा रहा है? या यूथ देखना चाह रहा है तभी तो वो बना रहे हैं। ये हमारी गलती है, गलती उनकी नहीं है। हम अभद्रता, अश्लीलता, गंद हम सब देखना चाह रहे हैं, वो हमारी मांग है। वो कह रहे माफी मांग ली, इतना क्यों हाइपर हो रहे? माफी मांग ली, ठीक है। अब देखिए, पीआर का उसकी एजेंसी है, मंक एंटरटेनमेंट है, बियर बाइस, मोक एंटरटेनमेंट, वो होते उसकी एजेंसी। उसको पता पीआर कैसे करना है, उसको पता है। मेरा पकड़ा गया, अभी मैं सफाई पेश करूंगा तो मेरे लिए और परेशानियां बढ़ सकती है। तो आप उसका जाके देखेंगे, उसके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पीआर चालू हो गई है। उसने सीधे साधे शब्दों में कहते हैं मुझसे गलती हुई, अब मैं इस वीडियो को हटा रहा हूँ। मतलब आप ये देखिए, जो आदमी जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, जिन्होंने बताया, लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, जिन्होंने बताया कि मैंने ऐसे चालू करा वैसे चालू करा, उसके बाद ऐसी बातें बता रहे हैं। यूथ इसको फॉलो कर रही है, तो ये बहुत सोचने का विषय है लोगों को। अब देखिए, हम जैसे लोग हम क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानो, महाराणा प्रताप को मानो, तो हम जैसे लोगों को क्या कह देंगे? इनको कुछ पता है नहीं, आ गए हिंदू धर्म की बातें करने। लेकिन इनके लिए जब आप बात बोलोगे तब बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो, उसके बारे में कैसे बोलेंगे? मेन बात ये है कि यूथ को वो चाहिए। गुड़गांव के अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्लब है जिसके अंदर देखा जाता है ये सारी चीजें। अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए ऐसे वल्गैरिटी को या पुश करते हैं कि हाँ हमें ये देखना है। देखिए, और एक बात क्या है कि जो रणवीर इलाहाबादिया हैं वो नरेंद्र मोदी जी से पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, इसीलिए वो सबकी नज़रों में आ रहे हैं। बाकी अभी तक इतनी पीक पर नहीं पहुंचे, इतनी पॉपुलैरिटी पे नहीं पहुंचे, इसलिए उनको नजरअंदाज किया जाता है। करते वो भी है, गंद वो भी फैलाते हैं। सवाल तो यहाँ पे खड़ा हो चुका है,
और सवाल यहाँ पे खड़ा ये हुआ है कि मोदी जी ने अगर रणवीर इलाहाबादिया से मीटअप हुआ, मिले, तो क्या रणवीर इलाहाबादिया इस पे तो ट्रोल नहीं हो रहे? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तमाम आप देख सकते हो, चाहे एमएक्स प्लेयर पे आश्रम वेब सीरीज हो, या तमाम एक जो भक्त है, भक्त के साथ संभोग करके दिखाया जा रहा है, माँ बाप के साथ संभोग करके दिखाया जा रहा है। तो आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म बदनाम क्यों नहीं हो रहा? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म बदनाम इसलिए नहीं हो रहा कि ओटीटी में पैसे देने पड़ते 199 रुपए, और वो जो 199 रुपए ले रहे हैं, क्या वो सरकार को दे रहे हैं, सरकारी माफिया को दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम माफिया को दे रहे हैं जो उनकी न्यूज नहीं चला रहा? आखिरकार आपको भी लगता है मेन स्ट्रीम माफिया को दिया जा रहा है पैसा? नहीं, बिल्कुल सरकार को इतने टुच्चे 1000 करोड़ 2000 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां से आ भी रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने देश के यूथ को खराब करने के लिए सरकार पैसा नहीं खाती। ये हमारी सोच वैसी बनी हुई है, हमारा माइंडसेट वैसा है कि हमारे को गंद देखना है। जब तक हम नहीं देखेंगे हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारे को प्योर कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी, शुद्ध कॉमेडी नहीं पसंद आएगी, हमारे को गंदी पसंद आएगा। ये सच्चाई है, हमारे को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गलती हम में है। गलती हम में है या हमारे पास थोपी जा रही है? क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ऐसा एल्गोरिदम है, गूगल का एल्गोरिदम है कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर में रिकमेंड हो जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब या गूगल कहीं ऐसे ही चीज आ रही हो कि भारतीय संस्कृति जो इतनी अच्छी मानी जाती है उसका बदनाम कर दो। खराब कर रहा है ना, वो तो विदेश खराब कर रहा है। उसका क्राइटेरिया हमारे पास तो है नहीं यूट्यूब का, वो तो बाहर से ही चल रहा है। इंडिया में तो नहीं कोई भी उसे कर रहा है, सेट कर रहा है, वो बाहर से ही आ रहा है। तो हम तो खराब नहीं कर रहे हैं अपना यूथ। जो हमारे को रिकमेंड हो रही है, जो हमारा एल्गोरिदम सेट हो रहा है, वो बाहर वाले कर रहे हैं, हम तो खुद कर नहीं रहे। भाई यूट्यूब पे तो हनुमान चालीसा भी है और यूट्यूब पे अश्लीलता भी है। अब वो देखने वाले के ऊपर है कि वो हनुमान चालीसा सुनेगा या अश्लीलता देखेगा। वो तो हमारे ऊपर है ना, हमने सर्च करना है। अब हमने देखना है समय रहना, और हमने ही देखना कि हनुमान चालीसा गुलशन कुमार, वो हमने ही लिखना है। एक चीज बताइए मेरे को, अगर आज की डेट में अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल देता है तो महाभारत हो जाती है। यहाँ तो माँ बाप के ऊपर बोल दिया कि अपने मम्मी पापा के साथ जो सेक्स करते हैं वो देखो, तो उसने भी तो सुन लिया, उसने भी तो जवाब नहीं दिया। उसको फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है भैया? जब अगले के माँ बाप के बारे में बोला गया, अगले ने नजरअंदाज किया, अगले ने सुना, अगले ने सोशल मीडिया पे डालने भी दिया, अगले को कोई आपत्ति नहीं है, तो हमको क्यों है? जब उसे नहीं फर्क पड़ रहा है जिसके माँ बाप का बोला गया, तो हम क्यों तुर्रम खान बन रहे हैं? मेन बात क्या होगी ना सर, अब उस लड़के भी की भी इतनी बड़ी कोई खास गलती है नहीं। मैंने जैसे कहा यूथ को पसंद है, वहाँ पे वो जो आप यूथ देखोगे मुंबई की, वो बड़ी फैसिनेटिंग है, उसको बड़ा कूल बनना होता है। अब उसके बारे में अगर वो सवाल उठा देता कि आपने कैसे बोला, तो तब भी वो लड़का ट्रोल हो जाता। ये देखो सबको पसंद है लड़का कैसे बोल रहा है। अब जैसे आपने कहा कि हम पे थोपा जा रहा है, तो मैं एक बात बता दूं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप देखना, इंस्टाग्राम को जब आप देखोगे नीचे इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड का ऐड भी आ जाता है हाथों हाथ। अब वो हमारे ऊपर है यूथ को क्या करना है। जैसे भाई साहब ने कहा यूट्यूब के ऊपर तो हनुमान चालीसा भी है, उसे क्यों नहीं देखते? तो हमारी यूथ को पसंद वो है, तो उसमें कोई दो बड़ी राय नहीं है। हमारी जनता तो वो जनता है जो 5 रुपए किलो के पीछे अपना वोट तक फेंक देती है। तो फिर ये चीज़ तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या कहना चाहोगे रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर कि मम्मी पापा का जो सेक्स है वो देखो, उनके साथ ज्वाइन हो जाओ? सर इनको क्या बोल सकते हैं अब, क्या कुछ क्या बोल सकते हो? आप भारतीय नागरिक हो, ऐसे आपके देश के कल्चर को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। नहीं दे सकता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं हाँ। ये तो यूथ ने सुना, जिसको बोला गया, जब उसको तकलीफ नहीं है तो हमको क्यों आपत्ति हो रही है? हमारे को भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी आप सोचेंगे ना, ये बहुत सोचने का विषय कि हमारी यूथ को फर्क नहीं पड़ रहा, कि बहुत सोचने का विषय। यहाँ पे तो जैसे आपने कहा महाभारत हो जानी, तो मैं तो कहता हूँ आग तक लगा देते, फूंक देते। ये ऐसे जो क्रिएटर्स है ना, लोगों की सोच के आप देखिए, ये इंस्पिरेशन है जो खराब कर रहे हैं। अब जो एक अभिमन्यु का चैनल है, वो प्रॉब्लम भी बनाते हैं, सोल्यूशन भी करते हैं। उसके वीडियो पे इतने लाइक्स कमेंट और शेयर्स नहीं आते जितने इसके आ रहे हैं। तो ये यूथ को सोचना पड़ेगा कि हमें देखना क्या है। अब यूथ को पसंद वो है, तो इसमें कोई दो राय। आप हमको देखने का कुछ नहीं लग रहा, उनको भौंकने के पैसे मिल रहे हैं, हमारे को अपना देखना है। अरे उनको तो पैसे मिल रहे हैं भैया बोलने के। उनके फैन कह रहे हैं कि आप सब जो भी विरोध कर रहे हो, ये सब बेरोजगार हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं, इन पे कोई काम हिलना नहीं है। वरना हमारा जो कंटेंट है, अगर हम लोगों को हंसा रहे हैं तो गलती क्या कर रहे हैं हम? अब देखो, अब वही वाली बात है, हम बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है वो कितना अच्छा कंटेंट देख रहे हैं। उनसे बोला अपनी मम्मी पापा जब सेक्स कर रहे हो ना, तो एंजॉय करके और उसके अंदर घुस भी जाना। जैसे उसने कहा कि 2 करोड़ इन कैश सक माय डिक, 2 मिनट में वो कहने लगे राइट नाउ। वो तो पैसे के लिए राइट नाउ तक कह दिया। तो हम तो बेरोजगार ही ठीक है, हम ऐसे कंटेंट ही पसंद करते हैं। हम बेरोजगार है ना, हम ऐसे ही अच्छे लगता है। तुम्हारे पास रोजगार हो के तुम 2 करोड़ के अंदर सक कर लो उसका। इस बात के 2 नजरिए आते हैं। एक आता है यूथ की तरफ से कि हम देखना चाहते हैं, परंतु एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो बात ना बोलें जिससे आपको भी तकलीफ हो, सुनने वाले को भी हो, और जिस बेचारे के चैनल पे आए हो उसको भी हो। भैया रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी बड़ी बात बोल दी और सुन भी ली लोगों ने
कि अगर आप चाहो तो मम्मी पापा का जो सेक्स करते हैं उनके साथ देखो या ज्वाइन हो जाओ? कहीं ना कहीं ये निंदनीय बात है, किसी ने भी कही हो। इस बात की जितनी भी समीक्षा की जाए कम है। हालांकि मेरे को लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस विषय पे, क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांग ली, कह रहे हैं कि माफी मांग तो ली, क्यों पीछे पड़ रहे हो हमारे? हर चीज का माफी विकल्प नहीं होता। आपकी नैतिकता का इतना पतन हो गया है, मैं आपकी अपनी माँ बहन की अस्मिता के साथ खेलूं और माफी मांग लूं, कतई शर्मनाक है। किसी भी दृष्टिकोण से यह क्षमा नहीं है। आप इंडिया गोट लेटेंट देखते हो? ये लोग विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कह रहे हैं कि कह दिया कॉमेडी तो करिए। भैया देखिए, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इंडिया गॉट लेटेंट को, बट जो रिसेंटली अलाहाबादिया का जो एपिसोड हुआ वो बिल्कुल गलत था, ठीक है ना। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति ये बिल्कुल भी मतलब अलाउड नहीं करती है कि आप माँ बाप के बारे में, मजाक के मामले में आप कुछ भी बोल सकते हो। ये कह रहे हैं कि इंडिया गोट लेटेंट को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा ये गलत कहा। आप तो कह रहे थे कि ऐसे तो समय रैना ने भी कितनी बातें बोल दी, कितना गलत बोल दिया। वही है ना भाई साहब ने हो सकता है आधा अधूरा देखा। अभी अगर देखिए इनको अच्छा लग रहा है दूसरों की मम्मी कैसी है, अगर अभी मैं इनके बारे में अगर इनसे मैं इनको एक बार बता रहा हूँ, जो हुआ था मैंने उस एपिसोड के लिए मना किया है। उस एपिसोड बाकी और सबसे उससे पहले जितने भी एपिसोड मम्मी कैसी है, कैसा है? आपको वो एपिसोड पहले देखने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सारे एपिसोड देखने चाहिए, उसके बेसिस पे जज करना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने बहुत सारे वो देख रखे हैं इंडिया गोट लेटेंट के। अगर आप लेकिन माँ बहनों की जब बातें आती हैं, वो जो हुआ भाई वो बिल्कुल ही गलत है। उसके लिए मैं भी अपोज करता हूँ रणवीर अलाहाबादिया को भी, और जो वहाँ पर समय रैना ने भी जो बोला है वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन इससे पहले को इतना वो नहीं था। नहीं, इससे पहले भी वल्गैरिटी होती थी, बट वो फिर भी एक देखा जाए तो यार कहीं ना कहीं हम मतलब यूथ को पसंद है। देखिए अगर हम कहते हैं यार ओपन सोसाइटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक थी, पर लेकिन एक लिमिट से बाहर होता है तो भाई वो गलत है। नहीं, महीप जी कहते हैं कि मम्मी कैसी है, लोगों की मम्मियों के बारे में बात करते हैं। अगर देखो- मतलब मेरे को एक चीज समझनी है आपसे, मेरे को एक चीज समझनी है, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है? मेरी बात सुनो, गर्लफ्रेंड के टॉपिक में मैं जाना नहीं, नहीं मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड के ऊपर बात करते तो महाभारत हो जाती है, लेकिन माँ बाप के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना तो कुछ नहीं होता। भाई देखो, जो भी उन्होंने बोला है माँ बाप के ऊपर वो बिल्कुल ही गलत बोला है, ठीक है ना। मैंने मना नहीं करेगा कि गलत सही बोला है, ठीक है ना। गलत बोला है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई किसी में कोई दो राय नहीं है ना कि मैं उसको डिफेंड करूं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, जो गलत हुआ है सो गलत हुआ है। पर लेकिन भाई देखो, अब मैं क्या बोलूँ यार, कहने के लिए तो, लेकिन भाई हम लोग भी गलती हो जाती है किसी ना किसी से यार, बहुत लोगों से हो जाती है। अगर उनसे अभी इस बार हुई है तो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। अभी जो भी है उनसे सफाई लेनी चाहिए, और उन्होंने अपना एपिसोड तो हटा ही लिया है, वैसे भी हटा लिया, हटा, माफी भी कर देना चाहिए। माफ नहीं करना चाहिए यार, बट अब सिर्फ उसके खिलाफ क्या कोर्ट में जाना चाहिए या जो भी करना चाहिए। अब मेरे ख्याल से एक लाइन आप जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हो ना सही और गलत की, वो हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है ना। आपके लिए सही हो सकता है, वो मेरे लिए सही हो सकता, जो भाई के लिए सही हो सकता है मेरे लिए सही हो सकता, जो मेरे लिए गलत है वो इनके लिए सही हो सकता है। सबका अलग अलग है ना भाई। क्या कहना चाहोगे समय रैना के शो में? देखता नहीं सर लेटेंट। देखते ही नहीं हो? नहीं मैंने आप तो और अच्छे निकले, आप तो देखते ही नहीं हो। क्या लगता है कि ऐसे बिजनेसमैन है ना भाई, बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस से ज्यादा ध्यान नहीं है, मतलब दूसरी मेरे चीज। को अरुण आजा यार, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। हाँ। वो बिजनेसमैन है तो वो ऐसे एपिसोड नहीं देखते हैं। हाँ, अपनी तो आप personal मानते हो कि बेरोजगार वगैरह लोग देखते हैं इंडिया गोट लेटेंट को? जरूरी नहीं है ना यार। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप देखो ना, आपने किसने मना करा है? जो ये टैग लगा देना कि सिर्फ बेरोजगार देखते हैं उनके लोग ये कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं ना रणवीर अलाहाबादिया का, वो बेरोजगार है। तो मैं वही तो कहना चाहूंगा ना भाई, आप विरोध करने के लिए आप कुछ भी बोल दो कि भाई वो बेरोजगार हैं, उन पे काम धंधा नहीं है। आपके पास जो भी है अपना राइट है, आप बोलने के लिए बोलिए। आप किसी को भी देखो एक अंडरलाइन के अंदर, एक सेम कैटेगरी के अंदर सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बेरोजगार बोल देना, छपरी बोल देना। इट्स फाइन यार, जो भी गलत हुआ उसको अपोज करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मतलब व्यूअर ऑफ इंडिया गॉट लेटेंट मैं ये कहना चाहूंगा भाई देखो, जो वो गलत था तो लेकिन मिट्टी डालनी चाहिए यार। वहाँ पे एक जज बैठी हुई थी समय रैना के बराबर में, उसमें कलेशी औरत करके उसकी एक आईडी है, तो उसमें उसे कोई गाली देता है तो उसे मजा आता है। उसने ये कहा कि तुमने अपनी मम्मी का, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। आपको लगता है कि ऐसी चीज है कि मम्मी के प्राइवेट पार्ट? देखा ना, मैंने कहा ना यूथ एंजॉय करती है सर। मेन बात ये यूथ एंजॉय करती है, यूथ देखती है। आप जाके देखिए कितने लाइक, कितने सब्सक्राइब, कितने व्यूवर्स हैं उनके किस लाख। उसको देखे ना रणवीर अलाहाबादिया के बहुत 2 करोड़ से ज्यादा की उसकी। तो भारतीय संस्कृति का चलेगी अगर कोई अपनी मम्मी के बारे में सुनना है तो? भाई ये बोल रहे हैं कि यूथ उसको, हम भी भाई यूथ से ही है ना, वी आर ऑल्सो 25 ईयर ओल्ड ना भाई, हम भी यूथ है, हम उसको अपोज कर रहे हैं भाई। हमने पूर्व को अपोज करा, अपोज कर रहे हैं, तुमने अपोज नहीं कर रहे? आप अपोज नहीं कर रहे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना कि हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने कहा हम तो नहीं कर रहे हैं। हाँ तो हम भी नहीं कर रहे, तो आप सब आपने बोला कि उसको यूथ अच्छा कर रहा है, लाइक कर रहे हैं भाई। हम भी तो भाई, मैं भी तो यूथ ही बोल रहा हूँ ना, और कौन बोल रहा है भाई? ऐसा यूथ ही बोल रहा हूँ कि भाई हमने भी उसको अपोज किया है। इस्लामिक कंट्री में ऐसे करके दिखाओ
क्रिश्चियन कंट्री में करके दिखाओ और बहुत कंट्री में ऐसा करके दिखाओ। नहीं, हम यहाँ जब पे- आप करके दिखाओगे ना तब पता चलेगा क्या है। हमारे लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है। अब बहुत कंट्री जो उसके अंदर लेटेंट चल रहा है, कोई आप देखिए ना, कोई चल रहा है कोई लेटेंट बहुत कंट्री में, जैसे भूटान में, नेपाल में कहीं चल रहा है। पाकिस्तान में तो चल रहा है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी है। तो वो ऐसी बातें कर रहे हो आप। वो इंडिया गोट लेटेंट की पूरी कॉपी कर रखी है, हालांकि वो भिखारी देश है, तो वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। कर तो उसने भी रखा है। उसने कर रखा, यूथ वहाँ की पसंद कर रही है, यहाँ की भी यूथ पसंद कर रही है, लेकिन भूटान की यूथ पसंद कर रही है। जो जोक अलाहाबादिया ने बोला है ना, वो एक वेस्टर्न यूट्यूबर है, पहले उन्हीं का जोक उन्होंने कॉपी करके बोला था। कॉपी करके बोला था। इनको ये भी नहीं पता इतनी तो है, ये भी समझ ठीक है ना? होनी चाहिए। कॉपी करके बोला। कॉपी करके बोला हुआ कितना है, अच्छा लग ठीक रहा है ना? वो कहाँ बोला था उस वेस्टर्न मुझे अभी कंट्री आती है, पर मैंने यही दिखा तो दो। पूछना चाह रहा हाँ हूँ। मैं दिखा सकता हूँ आपको मैं यूट्यूब पे आपसे दिखा- ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप हम फंडामेंटल जो बोला भाई वो गलत था। हमारी सोसाइटी में उतना ये नहीं कर सकते भाई। अभी हमारी जैसे हमारे society में- फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको कोई भी हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम सब जगह चले जाते हैं। ऐसे आर्टिकल 51 कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आपके जो संस्कार हैं, जो आपकी संस्कृति है, उसको रिस्पेक्ट देना। लग रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज निभाई जा रही हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर में बात बोली गई है और वहाँ अलाउ है, हमारी भारतीय संस्कृति अलाउ नहीं करती, तो उनके जो कॉपी करने चाहिए। नहीं करने चाहिए ना, तभी तो हमने पोस्ट किया ना। मैं इनको बता रहा हूँ, ये इन्होंने ये बात बोली कि ऐसा किसी भी देश में नहीं हो रहा है। मैंने इनको बोला कि भैया उसमें किसी कॉपी करके बोला, पर मैंने इनको बोला कि भाई जो गलत बोला वो गलत है। कैसी बात, बच्चों को भी इतना पता होता है, बच्चों को समझा दो ना कि कैसे बैठना, कैसे बिहेव करना है, वो भी समझ जाते हैं। यार इतने बड़े हो गए यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। हमें पता है कि यहाँ पे कोई लेडीज खड़ी है तो मुझे कैसे बर्ताव करना है। वो इतना बड़ा यूट्यूबर होगा, उसको ये नहीं पता कि मेरा नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होगा तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरे भारत के देखेंगे, 140 करोड़ लोग देखेंगे। और कैसे यहाँ पे वो, ये तो वो लैंड है जहाँ पे 9 दिन एक बेटियों की पूजा की जाती है। पत्रकार साहब, ये वो देश है जहाँ पे 9 दिन बेटियों की पूजा की जाती है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है। देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, ये समय रैना का केस नहीं है। अगर आप रणवीर इलाहाबादिया का विरोध इसलिए कर रहे हो कि अगर आपको उसकी बात बुरी लगी, तो आपको ओटीटी का भी विरोध करना चाहिए, जिसमें सरकार तुरंत सपोर्ट करती है। MX प्लेयर या फिर Amazon प्राइम, ये तमाम नेटफ्लिक्स, जहां पर आश्रम जैसी वेब सीरीज आई जाती हैं और उनके भक्त को गलत तरीके से संभोग करा जाता है। अगर आपको विरोध करना है रणवीर इलाहाबादिया का, तो आपको उन सभी प्लेटफॉर्म का विरोध करना होगा जहां पर अश्लीलता परोसी जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यूट्यूब से जो अर्निंग आ रही है, वो समय रहना इंडिया गोट लेटेंट वाले लोग सरकार को पे नहीं कर पा रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया को पे नहीं कर पा रहे। शायद आज इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में समय रहना और इंडिया गोट लेटेंट बना हुआ है कि जो माफिया है, मेन स्ट्रीम माफिया, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि यूट्यूब पर देखने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म को देखने का 200 रुपये, 199 रुपये लगता है। शायद वही पैसा, उसमें से कुछ पैसा कट के सरकार को जाता है, और इसलिए सरकार कुछ बोलती नहीं है कि चलो किसी ना किसी तरीके से टैक्स तो आ रहा है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कर रहे हो, तो आप उन सब का विरोध करिए जहां पे अश्लीलता परोसी जा रही है। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।